तो अभी हम फंक्शनल ग्रुप की IUPAC नेमिंग देख रहे हैं, जहाँ आज फिर कुछ फंक्शनल ग्रुप लेंगे और उनका नेमिंग देखेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड और एसिड एनहाइड्राइड की नेमिंग, और आज इसी तरह से फिर आज 3 फंक्शनल ग्रुप ले रहे हैं, जिनमें सबसे पहले हम देखेंगे एस्टर, उसकी नेमिंग देखेंगे। एस्टर के बाद लिया जाएगा एसिड क्लोराइड और फिर हम देखेंगे एसिड अमाइड। तो इन तीनों की नेमिंग आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं एस्टर की नेमिंग। एस्टर का नाम थोड़ा अलग तरीके से लिखा जाता है, IUPAC नेमिंग ऑफ एस्टर। एस्टर की IUPAC नेमिंग। तो पहले हम इसका फार्मूला देखते हैं क्या होता है एस्टर का। तो इस तरीके से आपको मिलेगा COOR। यही क्या है, एस्टर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन से ये कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, R। ये एल्काइल ग्रुप होता है, ये ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ एल्काइल ग्रुप है। इधर भी कोई ग्रुप जुड़ा हुआ रह सकता है। तो इसका सबसे पहले हम क्या जानते हैं, सफिक्स नेम। हम ये फंक्शनल ग्रुप है, इसका नाम कहाँ लिखते हैं, सेकेंडरी सफिक्स में, सबसे लास्ट में। तो इसका सबसे पहले हम सफिक्स नेम देखेंगे। इसका 2 सफिक्स नेम होता है। जब इसका ये जो कार्बन है वो मेन चेन में शामिल हो, तब इसका जो सफिक्स नेम होता है, सफिक्स फर्स्ट जो इसका सफिक्स नेम है वो होता है, पहले एल्काइल लिखते हैं, जैसे कि ये भी बताया गया है, अलग तरीके से लिखा जाता है। सबसे पहले इस एल्काइल ग्रुप का नाम लिखना होता है और लास्ट में सफिक्स में OH लगाते हैं। ये जो सफिक्स लिखते हैं वहाँ पर OH लगाते हैं। थोड़ा यहाँ समझना है कैसे लिखा जा रहा है। ये जो R है, यहाँ पे कोई भी कुछ भी रह सकता है, इधर से बड़ा भी चेन रह सकता है या कोई भी रिंग रह सकता है, कोई भी यहाँ पे ग्रुप रह सकता है। तो इस ग्रुप का नाम सबसे पहले लिखना है। चाहे यहाँ पर मेन चेन में हमारा कोई भी सब्स्टिट्यूएंट हो, उससे कोई मतलब नहीं है, सबसे पहले इस ग्रुप का नाम लिखना है। इसी के लिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, एल्काइल। ये जो है ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ ग्रुप है, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ ग्रुप का नाम सबसे पहले लिखना है। उसके बाद हमको फॉलो करना है, अगर प्रीफिक्स है तो प्रीफिक्स लिखेंगे, उसके बाद रूट वर्ड, फिर सफिक्स 1 यानी कि प्राइमरी सफिक्स, और सबसे लास्ट में सेकेंडरी सफिक्स में कैसे लिखते हैं, OH लिखते हैं। तो इसका जब कार्बन मेन चेन में शामिल हो तो लास्ट में क्या लगाना है, OH। अब जब इसका कार्बन मेन चेन में शामिल नहीं हो, जैसे हम रिंग वाले कंपाउंड में देखते हैं, तो वहाँ क्या करेंगे, तो वहाँ भी पहले ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ ग्रुप का नाम सबसे पहले लिखना है। तो सबसे पहले अगर एल्काइल ग्रुप हो तो क्या लिखेंगे, अल्काइल। इस R का नाम लिखेंगे अल्काइल। फिर जो हम ऑर्डर फॉलो करते हैं उस ऑर्डर को फॉलो करेंगे और सबसे लास्ट में लिखेंगे कार्बोक्सिलेट। कार्बोक्सिलेट यानी कि सफिक्स में आपको इतना ही याद रखना है कि यदि इसका कार्बन मेन चेन में शामिल हो तो क्या लिखना है, OH सबसे लास्ट में, और इसका कार्बन मेन चेन में शामिल नहीं हो तो लास्ट में लिखना है कार्बोक्सिलेट। और नाम शुरू कैसे करना है, तो ऑक्सीजन से जुड़े हुए जो ग्रुप है उनका नाम पहले लिखना है। जैसे यहाँ पे R लिया गया है, एल्काइल ग्रुप, तो पहले कहाँ शुरू किया गया है, एल्काइल ग्रुप, और बीच में जो ऑर्डर फॉलो करते हैं उस ऑर्डर को फॉलो करेंगे, और लास्ट में ये सफिक्स नाम इसका OH जब इसका कार्बन मेन चेन में शामिल हो, नहीं तो कार्बोक्सिलेट। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं तो और अच्छे से इसको समझेंगे। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। सबसे पहले हम मेन चेन सेलेक्ट करते हैं, हमारा मेन चेन कौन हो जाएगा, तो फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को अभी क्या करना है, मेन चेन में शामिल करना है। तो हमारा मेन चेन यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा। ये एस्टर है, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे CH3 ग्रुप है, तो ये एस्टर है। यहाँ पर देख सकते हैं COOR की जगह पे क्या आ गया, CH3। तो हमको पहले पहचानना होगा कि क्या है, ये एस्टर है। अब ये मेन चेन हम सेलेक्ट कर लिए, अब इसका क्या करना है, नंबरिंग करना है। नंबरिंग हम इधर से शुरू करेंगे, तभी ये फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर देते हुए यहाँ शुरू करते हैं। और जब एक ही कार्बन वाला फंक्शनल ग्रुप हो तो हम क्या करते हैं, इसको कम नंबर देना है, इसीलिए इसी को 1 मान करके नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा नंबरिंग हो गया। अब नाम लिखना है। अब क्या बोला गया, सबसे पहले एल्काइल, इस ग्रुप का नाम लिखना है। ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ क्या है, CH3, इसका नाम क्या होता है, मिथाइल। तो हम सबसे पहले कहाँ शुरू किए, मिथाइल। सबसे पहले इसका नाम लिखना है। इसके बाद अब यहाँ पे चले आएंगे, यहाँ पर जो ऑर्डर फॉलो करते हैं यानी कि प्रीफिक्स, रूट वर्ड, सफिक्स, तो उस ऑर्डर को फॉलो करके लिखेंगे। अब यहाँ पर कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, ब्रांच नहीं है, यानी कि प्रीफिक्स में कुछ नहीं लिखना है। फिर रूट वर्ड, टोटल कार्बन कितना है, 2 के लिए क्या लिखते हैं, इथ।
दोनों के बीच कौन सा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, तो क्या लिखेंगे एन। और सफिक्स टू, सेकेंडरी सफिक्स का नाम लिखना है, प्राइमरी सफिक्स हो गया, सेकेंडरी सफिक्स क्या लिखेंगे OH, इसका कार्बन क्या है मेन चेन में शामिल है, तो क्या लिखा जाएगा OH, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे OH। और सेकेंडरी सफिक्स जो फंक्शनल ग्रुप है, ये जो लिखा गया, इनका पोजीशन भी दिखलाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे ये कौन सा पोजीशन पे है, फर्स्ट पोजीशन पे है, इसीलिए इसका पोजीशन नहीं दिखलाया गया। आप यहाँ पे दिखला सकते हैं 1OH लिख सकते हैं। और एक और चीज़ ध्यान देना है, इस एन इन आयन में जो प्राइमरी सफिक्स लिखते हैं, तो इस ई के बाद क्या आ गया है O, तो इस ई को क्या कर देना है, हटा देना है। जैसे कि पीछे भी बताया गया था, फिर से एक बार याद कर लीजिए, यदि एन इन आयन में इस ई के बाद कोई भी वोवेल आए, A-E-I-O-U आए या Y रहे, तो हम क्या करते हैं, इस ई को हटा देते हैं। अगर यहाँ पर उसके अलावा कोई भी दूसरा रहे, या तो वोवेल या वाई के अलावा कोई भी दूसरा लेटर रहे, तो हम इस ई को लिखेंगे, अन्यथा इस ई को हटा देंगे। तो आगे हम नाम लिख रहे हैं, कहीं भूलवश ये हो जाए कि यहाँ वोवेल हो और ये ई लिख दे, तो क्षमा कीजिएगा, गलती से भूलवश ऐसा हो सकता है। तो हम आगे अब बढ़ते हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल इथेनोएट। अगला प्रश्न देखते हैं, HC डबल बॉन्ड OCH3, यहाँ पे हमारा मेन चेन यही हो जाएगा, नंबरिंग ये हो जाएगा। इसका नाम लिखना है पहले, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ ग्रुप मिथाइल, क्या लिखेंगे मिथाइल, इधर एक ही कार्बन है तो इसके लिए क्या लिखेंगे मिथ, एक कार्बन के लिए एन, और सफिक्स 2 सेकेंडरी सफिक्स इसका OH, इसका नाम क्या हो जाएगा मिथाइल मिथेनोएट। इसी तरह से CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। अब ऑक्सीजन से क्या जुड़ा हुआ है, सबसे पहले ऑक्सीजन से जुड़े हुए ग्रुप का नाम लिखेंगे। ऑक्सीजन से क्या जुड़ा हुआ है, इथाइल C2H5 इथाइल, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे इथाइल। ठीक, अब इधर आते हैं, अब हमारा मेन चेन क्या है, ये है, 2 कार्बन है इसमें और कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो रूट वर्ड 2 कार्बन के लिए इथ, दोनों के बीच सिंगल बॉन्ड एन और फंक्शनल ग्रुप OH, तो इसका नाम क्या हो गया इथाइल इथेनोएट। इसी तरीके से कुछ और एग्जाम्पल हम देखते हैं। इस प्रकार से है, तो यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ कार्बन है, ठीक, C डबल बॉन्ड O और इधर ग्रुप कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, यानी कि ये एस्टर है, C डबल O आ गया, यहाँ भी O है, यहाँ भी O है, तो इस कार्बन को एक मानते हुए हम नंबरिंग करेंगे। हमारा मेन चेन इधर सेलेक्ट हो जाएगा, ये मेन चेन हो जाएगा, तो 1 2 3 4। अगर मान लिया जाए यहाँ पर कोई प्रीफिक्स है, तो यहाँ पर प्रीफिक्स दे दिए, एक प्रीफिक्स हम अपने मन से दे रहे हैं, सब्स्टिट्यूएंट ब्रांच, तो ये हमारा मेन चेन हो गया। अब हमारा नाम लिखना है, तो नाम कैसे लिखते हैं, सबसे पहले एल्काइल, यानी कि ऑक्सीजन से जुड़े हुए ग्रुप का सबसे पहले नाम लिखते हैं। तो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ कौन सा ग्रुप है, इसमें कितना कार्बन है, एक ये कार्बन है, एक ये कार्बन, 2 कार्बन है, ऑक्सीजन से ये बॉन्ड द्वारा जुड़ा हुआ है, 1 और 2 कार्बन वाला ये, इस ब्रांच का नाम क्या हो जाएगा, इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या होगा इथाइल। तो सबसे पहले इसका नाम लिखेंगे, यहाँ पे भी है ब्रांच, लेकिन क्या बताया गया है, सबसे पहले इस ग्रुप का नाम लिखना है, चाहे यहाँ ब्रांच हो या नहीं हो, उसे कोई मतलब नहीं। तो सबसे पहले इसका नाम क्या लिखेंगे इथाइल इथाइल। अब यहाँ चले आए, अब फॉलो करेंगे ऑर्डर, क्या ऑर्डर फॉलो करेंगे, तो प्रीफिक्स, रूट वर्ड, सफिक्स 1 और लास्ट में सेकेंडरी सफिक्स लिखते हैं। तो प्रीफिक्स यानी कि ब्रांच एक है, थर्ड पोजीशन पे क्या है मिथाइल, तो क्या लिखेंगे 3 मिथाइल। अब रूट वर्ड, टोटल कार्बन एक ही था, सब्स्टिट्यूएंट तो लिख दिए 3 मिथाइल। अब 4 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे ब्यूट, सारा सिंगल बॉन्ड है इनके बीच, मेन चेन में कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, तो उसके लिए एन, और 1 नंबर पे है फंक्शनल ग्रुप तो OH, OATE, तो इसका नाम क्या हो गया इथाइल 3 मिथाइल ब्यूटेनोएट। इसी तरीके से कुछ और एग्जाम्पल हम इसका देखते हैं। आपको बस इतना ही याद रखना है कि इसका जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ ग्रुप है, पहले उसका नाम लिखना है और फिर ऑर्डर फॉलो करना है जो हम पीछे से सीखते आए हैं, IUPAC नाम लिखने का ऑर्डर। और सबसे लास्ट में यदि इसका कार्बन मेन चेन से जुड़ा रहे तो लिखेंगे OH, और इसका कार्बन मेन चेन से जुड़ा ना रहे तो क्या लिखेंगे कार्बोक्सिलेट। ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल और हम देखते हैं। अगर इस तरह से रहे, C डबल बॉन्ड O, ऐसे भी रह सकता है O और C2H5,
ये रहे, इसका नाम लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम क्या देखें, यहाँ पे COO और इधर एक एल्काइल ग्रुप है, यानी कि एस्टर है, COOR यहाँ पे आ गया, एस्टर है। तो एस्टर में हम पहले क्या करते हैं, ये ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ ग्रुप है, इधर हमारा क्या हो जाएगा, मेन चेन हो जाएगा, हमारा मेन चेन यहाँ शामिल होगा। और नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर देते हुए, तो 1 2 3। अब इधर जाए मेन चेन में या इधर जाए, तो अगर सीधा अगर जल्दबाजी किया जाएगा तो देखा जाएगा कि इधर ज़्यादा कार्बन है, 4 5 6 कार्बन है, और इधर कितना है, 4 5 है, तो लंबाई ये दिख रहा है, तुरंत इधर बढ़ जाएंगे। लेकिन इधर क्या है, डबल बॉन्ड, और इधर क्या है, सिंगल बॉन्ड। तो चाहे हमारा ये जो कार्बन का चेन हो वो छोटा क्यों ना पड़ रहा हो, हमको डबल बॉन्ड को क्या करना है, मेन चेन में शामिल करना है। हम पीछे क्या पढ़े हैं, एल्केन और एल्काइन वाले लेक्चर में आप अगर पढ़े होंगे तो वहाँ आपको याद होगा, हमें कोशिश क्या करना है कि हमेशा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को क्या करना है, मेन चेन में शामिल करना है। तो हमारा मेन चेन इधर के बाद कहाँ चले जाएंगे, 4 5, ये हमारा नंबरिंग होगा क्योंकि मेन चेन है, क्योंकि हमको क्या करना है, डबल बॉन्ड को शामिल करना है, चाहे इधर कम कार्बन ही इस चेन में क्यों ना हो, इस चेन में ज़्यादा कार्बन है उससे कोई मतलब नहीं, इसको शामिल करना है। अब नाम लिखना है, सबसे पहले ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ ग्रुप का नाम, इसका नाम इथाइल, तो यहाँ पे इथाइल। अब यहाँ पर चले आए इधर, प्रीफिक्स, एक प्रीफिक्स है थर्ड पोजीशन पे, इधर ब्रांच है, कौन सा है, 1 2 3 कार्बन वाला है, यानी कि प्रोपाइल है थर्ड पोजीशन पे, तो 3 प्रोपाइल। रूट वर्ड में टोटल 5 कार्बन, पेंट, एक डबल बॉन्ड है फोर्थ पोजीशन पे, 4 इन, और फर्स्ट पोजीशन पे फंक्शनल ग्रुप, इसका सबसे लास्ट में नाम सफिक्स 2 में, इसका नाम क्या हो जाएगा, OH, मेन चेन में इसका कार्बन शामिल है तो OH, OATE, तो इसका नाम हो गया इथाइल 3 प्रोपाइल पेंट 4 इन OH। इसी तरीके से मैं कुछ यहाँ पे और भी प्रश्न दे रहा हूँ, आप ट्राई करके देखिए, उसके बाद फिर यहाँ पे हम बताएंगे, तो चेक कीजिए। CH2 C डबल बॉन्ड O COCH3, इसका नाम लिखना है इसी तरीके से, ऐसे हो, CH3 C डबल बॉन्ड O इस प्रकार से हो, या O C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। तो अभी ये 1 2 3 कंपाउंड लिखा गया, इस तीनों का आप नाम ट्राई कीजिए, फिर यहाँ पे बताया जा रहा है कि कैसे इसका नाम लिखा जाएगा। आप पहले कोशिश कर सकते हैं, खुद से कोशिश कीजिए। सबसे पहले हम यहाँ शुरू करते हैं, हमारा मेन चेन क्या हो जाएगा, तो ये ऑक्सीजन से ये ग्रुप जुड़ा हुआ है, इधर हमारा मेन चेन हो जाएगा, यहाँ इधर से इस तरफ। और थोड़ा ध्यान देना है कि आप बोलेंगे कि रिंग को हम मेन चेन बना सकते हैं, रिंग को मेन चेन कब बनाएंगे, जब इससे फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली बॉन्डेड हो। यहाँ पर ये कार्बन क्या है, डायरेक्टली बॉन्डेड नहीं है, यहाँ पे खुद एक बाहर में क्या है, एक चेन है। तो याद करना है कि जब एक रिंग रहे और एक ओपन चेन रहे, और ओपन चेन में कोई भी फंक्शनल ग्रुप रहे या डबल बॉन्ड रहे या ट्रिपल बॉन्ड रहे, लेकिन रिंग में वो सब ना रहे, तो हम क्या करते हैं, ओपन चेन को क्या मान लेते हैं, मेन चेन, और रिंग क्या बन जाता है, प्रीफिक्स, सब्स्टिट्यूएंट के रूप में इसको ट्रीट किया जाएगा, ब्रांच के रूप में, क्योंकि बाहर में क्या आ गया है, फंक्शनल ग्रुप, ओपन चेन में फंक्शनल ग्रुप आ गया है। लेकिन अगर रिंग से डायरेक्टली बॉन्डेड रहता ये, तब हमारा मेन चेन रिंग हो जाता। तो जैसे इसका भी हम एग्जाम्पल लेंगे, तो अभी हमारा मेन चेन क्या हो गया, ये हमारा मेन चेन हो गया। अब इसका नंबरिंग करना है, 1 फंक्शनल ग्रुप को 1 नंबर देते हुए, और 2 ये नंबरिंग हो गया। सबसे पहले किस ग्रुप का नाम, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ ग्रुप क्या है, मिथाइल, तो क्या नाम लिख दिया गया, मिथाइल। अब एक सब्स्टिट्यूएंट है सेकेंड पोजीशन पे, सेकेंड पोजीशन पे कौन सा है, 2 नंबर पे साइक्लो, ये साइक्लिक है तो क्या लिखेंगे, ये 2 नंबर पे है, तो 2 साइक्लो, टोटल कार्बन 6, तो क्या लिखेंगे, हेक्स। और चूंकि ये क्या है, इस मेन चेन से जुड़ा हुआ ये ब्रांच है, सब्स्टिट्यूएंट है, तो क्या लिखेंगे, YL, तो इसका नाम क्या हो गया, 2 नंबर पे क्या है, कौन सा ब्रांच है, साइक्लोहेक्साइल। अब रूट वर्ड में 2 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, इथ, दोनों कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, एन और सफिक्स 2 OH, तो इसका नाम हो गया ये मिथाइल 2 साइक्लोहेक्साइल इथेनोएट। इसी तरीके से वहाँ ऊपर में एक कंपाउंड है, इसका नाम देखते हैं, हमारा मेन चेन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, कितना है, 2 कार्बन है,
कोई भी इसमें सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। सबसे पहले किसका नाम, ऑक्सीजन से जुड़े हुए ग्रुप का नाम। तो ऑक्सीजन से कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, साइक्लोहेक्साइल। तो सबसे पहले नाम लिखते हैं साइक्लोहेक्साइल। 6 कार्बन है हेक्स और YL चूंकि ये ब्रांच है तो साइक्लोहेक्साइल। अब चले आए इधर कोई भी सब्स्टिट्यूएंट है नहीं तो प्रीफिक्स का नाम नहीं लिखा जाएगा। इसके बाद ब्रांच इसके बाद रूट वर्ड, 2 कार्बन के लिए क्या लिखा जाएगा, इट, दोनों के बीच सिंगल बॉन्ड एन और फंक्शनल ग्रुप OH। तो इसका नाम हो गया साइक्लोहेक्साइल इथेनोएट। इसी तरीके से यहाँ देखना हमारा मेन चेन कौन सा हो जाएगा, ये वाला मेन चेन हो जाएगा क्योंकि ये ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ ग्रुप है। तो 1 2 3 4 कार्बन है मेन चेन में। तो सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, ऑक्सीजन से जुड़े हुए ग्रुप का नाम। तो इस कंपाउंड का क्या नाम हो जाएगा। फिर यहाँ पे देख सकते हैं ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ ग्रुप का नाम क्या लिखते हैं, साइक्लोहेक्साइल। तो यहाँ भी क्या लिखना होगा, साइक्लोहेक्साइल। तो इसका नाम क्या हो गया, साइक्लोहेक्साइल। अब चूंकि इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो फिर प्रीफिक्स का नाम नहीं लिखा जाएगा क्योंकि प्रीफिक्स क्या होता है, सब्स्टिट्यूएंट होता है तो उसको छोड़ दिया गया क्योंकि वो है नहीं। अब रूट वर्ड में कितना कार्बन है, 1 2 3 4 के लिए ब्यूट, इनके बीच, इन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड एन और 1 नंबर पे ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप। तो इसके लिए लिखेंगे OH। तो इसका नाम हो गया साइक्लोहेक्साइल ब्यूटेनोइड। इसी तरीके से कुछ और एग्जाम्पल हम लेते हैं और इसी तरीके से देखेंगे। जैसे मैं यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, C डबल बॉन्ड OCH3 इस प्रकार से रहे, या C डबल बॉन्ड O और फिर इधर यही वाला रिंग जुड़ा रहे ऑक्सीजन से। तो इस दोनों का नाम तब तक आप ट्राई कर सकते हैं, फिर आगे और दे रहे हैं ऐसा प्रॉब्लम। इस प्रकार से रहे या ऐसे रहे, C डबल बॉन्ड O C2H5 C डबल बॉन्ड O यहाँ पर CH3 कुछ भी रह सकता है। यहाँ पे कुछ कंपाउंड्स लिखे गए हैं, इनका नाम लिखना है। कैसे इनका नाम लिखा जाए, तो सबसे पहले हम यहाँ शुरू करते हैं। यहाँ पर अब देख सकते हैं कि C डबल बॉन्ड O और O और इधर फिर ऑक्सीजन से एक ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो ये क्या है, एस्टर है। और ये एस्टर किससे डायरेक्टली बॉन्डेड है, रिंग से डायरेक्टली बॉन्डेड है। तो हमारा मेन चेन कौन सा हो जाएगा, रिंग वाला मेन चेन हो जाएगा। तो अब इसका नंबरिंग कहाँ से शुरू करेंगे, इसको कम नंबर देते हुए हम यहाँ से नंबरिंग शुरू करेंगे। और इधर कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है या कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है तो अभी फ्री है, किसी भी ओर से हम नंबरिंग आगे बढ़ा सकते हैं। 3 4 5 6 नंबरिंग हो गया। सबसे पहले नाम लिखना है, किसका नाम लिखेंगे, ऑक्सीजन से जुड़े हुए ग्रुप का नाम क्या है, मिथाइल। तो क्या लिखा गया, मिथाइल। इसका नाम हो गया मिथाइल। अब इधर चलते हैं, इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो रूट वर्ड 6 कार्बन है। चूंकि साइक्लिक कंपाउंड है तो पहले क्या लगाएंगे, साइक्लो। 6 के लिए हेक्स, इन सब के बीच सारा कौन सा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, तो एन, साइक्लोहेक्सेन। अब लास्ट में सफिक्स 2 में लिखना है इस फंक्शनल ग्रुप का नाम, एस्टर का नाम। अब एस्टर क्या है, इस रिंग से डायरेक्टली बॉन्डेड है, इसको मेन चेन में शामिल नहीं किया गया है तो इसका सेकेंड नाम लिखेंगे। सेकेंड नाम क्या लिखा गया था, कार्बोक्सिलेट। तो यहाँ पे OH न लिख करके हम क्या लिखेंगे, कार्बोक्सिलेट। और ये कौन से नंबर पे है, फर्स्ट पोजीशन जुड़ा हुआ है तो फर्स्ट लिखने का आवश्यकता नहीं है, आप लिख भी सकते हैं 1 कार्बोक्सिलेट, सीधे भी क्या लिख सकते हैं, कार्बोक्सिलेट। कार्बोक्सिलेट और कार्बोक्सिलेट इसीलिए लिखा गया क्योंकि ये रिंग से डायरेक्टली बॉन्डेड है। और यहाँ पे E दिया गया, ध्यान देना है, E दिया गया है। क्यों, क्योंकि E के बाद क्या है, C है, इसलिए E लिखा गया है। अब इसका नाम लिखते हैं। यहाँ पे हम पहले मेन चेन सेलेक्ट करते हैं। तो ये जो कार्बन है, इस कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, रिंग, यानी कि ये रिंग से डायरेक्टली बॉन्डेड है। फिर हमारा ये मेन चेन हो जाएगा। तो नंबरिंग इसी कार्बन से शुरू करते हैं, 1
2 3 4 5 6 किसी भी ओर से जा सकते हैं, क्योंकि कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। अब सबसे पहले हमारा नाम ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ ग्रुप का नाम लिखना है, और ये किसकी तरह ट्रीट होता है, ये ब्रांच की तरह ही ट्रीट होता है। जैसे एल्काइल लिखा गया था तो इसका नाम क्या लिखेंगे, अभी उधर भी लिखे हैं थोड़ा देर पहले। तो साइक्लिक कंपाउंड है तो साइक्लो, 6 कार्बन है 1 2 3 4 5 6, तो हेक्स और वाई लगाएंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्साइल। यहाँ पर लिख रहे हैं साइक्लोहेक्साइल, सबसे पहले इसका नाम लिख दिया गया साइक्लोहेक्साइल। अब इधर आते हैं रूट वर्ड, चूंकि इसमें सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो रूट वर्ड 6 कार्बन, और चूंकि साइक्लिक कंपाउंड है तो क्या लिखेंगे, रूट वर्ड से पहले साइक्लो, 6 के लिए हेक्स, सारा सिंगल बॉन्ड एन, और रिंग से डायरेक्टली बॉन्डेड है तो कार्बोक्सिलेट, तो इसका नाम क्या हो गया, साइक्लोहेक्साइल, साइक्लोहेक्सेन, कार्बोक्सिलेट। इसी तरीके से इसका नाम लिखना है। फिर ये रिंग से डायरेक्टली बॉन्डेड है तो हमारा नंबरिंग यहाँ से शुरू होगा। अब इधर से जाइए इधर से, तो अब एक डबल बॉन्ड है, तो जिधर से डबल बॉन्ड नज़दीक हो, इस तरफ से 2 3 4 पोजीशन पे, इस तरफ से 2 3, तो हमारा नंबरिंग इस तरफ से होगा 2 3 4 5 6। अब ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ कौन सा ग्रुप है, 2 कार्बन वाला है, एक कार्बन ये एक कार्बन ये, इथाइल। तो सबसे पहले इस ग्रुप का नाम लिखे इथाइल। अब हम यहाँ पर चले आए इस रिंग में कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो साइक्लो, टोटल कार्बन 6 के लिए हेक्स, एक डबल बॉन्ड थर्ड पोजीशन पे 3 इन, और फर्स्ट नंबर पे कौन सा है फंक्शनल ग्रुप एस्टर। जब ये रिंग से डायरेक्टली बॉन्डेड हो तो इसका नाम कार्बोक्सिलेट, और एक नंबर है इसलिए एक नहीं लिखा गया, कार्बोक्सिलेट, तो इसका नाम ये हो गया। अब यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पे बाईसाइक्लो कंपाउंड आ गया। सबसे पहले ब्रिज हेड कार्बन, ये ब्रिज हेड कार्बन है। बाईसाइक्लो में यहाँ पे 2 रिंग दिख रहा है, तो इस ब्रिज हेड से इस ब्रिज हेड तक आने में जो सबसे लॉन्गेस्ट पाथ है उसका पहले नंबरिंग करेंगे, यानी कि इधर से यहाँ आने में इधर कितना कार्बन है 2, और इधर 1 2 3 4, यहाँ 4 कार्बन है, इसलिए लॉन्गेस्ट ये है तो इसका पहले नंबरिंग करेंगे। अब नंबरिंग या तो यहाँ से स्टार्ट करके इधर बढ़ सकते हैं, या यहाँ से स्टार्ट करके इधर बढ़ सकते हैं। तो जहाँ से इसको कम नंबर मिले इस फंक्शनल ग्रुप को वहाँ से स्टार्ट करेंगे। अगर यहाँ से आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 नंबर पे होगा, लेकिन यहाँ से शुरू करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि दोनों तरफ से 7 नंबर पे ही आ रहा है। नहीं, एक बार फिर से कर रहे हैं, अगर यहाँ से स्टार्ट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर पे आ रहा है, और नीचे से कर रहे हैं तो 7 नंबर पे आ रहा है, इसलिए हम कहाँ से नंबरिंग करेंगे, नीचे से। आप गिनती करके देख सकते हैं, अगर ऊपर से ऐसे करके नंबरिंग करें तो ये 8th पोजीशन पे, इधर से करेंगे तो 7th पे, इसलिए इधर से कर रहे हैं, नज़दीक जिधर से आ रहा है उस तरफ से। 3 के बाद 4 5 6 7 8। अब हम इसका नाम लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ ग्रुप, कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, इथाइल, तो इसका नाम हम लिखेंगे इथाइल। इधर कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो बाईसाइक्लो रूट वर्ड से पहले, इधर कितना टोटल कितना कार्बन है 4 पॉइंट, इधर 2, और इस ब्रिज हेड से ब्रिज हेड आने में एक भी कार्बन नहीं है तो 0। या पहले पढ़ चुके होंगे कैसे ये लिखा जाता है। इस ब्रिज हेड से इस ब्रिज हेड आने में 3 तरह से हम आ सकते हैं, एक ऐसे और एक सीधा। तो इधर से सबसे जो लंबा रास्ता है उसमें कितना कार्बन है, तो यहाँ से यहाँ आने में इधर से 1 2 3 4 कार्बन है तो 4 लिखा गया। फिर यहाँ से यहाँ इधर से इधर इस तरह से आने में यहाँ से यहाँ 2 कार्बन है तो 2 लिखा गया, और बीच में एक भी कार्बन नहीं है तो 0 लिखा गया डिक्रीजिंग ऑर्डर में। अब टोटल कितना कार्बन है 8 के लिए ऑक्ट, सारा सिंगल बॉन्ड एन, सारा सिंगल बॉन्ड एन। अब ये जो फंक्शनल ग्रुप है इसका पोजीशन देखना है, 7th पोजीशन पे लिखना पड़ेगा 7, और इसका नाम कार्बोक्सिलेट, चूँकि रिंग से डायरेक्टली बॉन्डेड है तो 7 कार्बोक्सिलेट। इसी तरीके से अगर इसमें डबल बॉन्ड शामिल हो तो यहाँ पे उस जगह पे इन लिखेंगे। अगर कोई भी यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट हो तो इधर सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिख दिया जाएगा, जो कि आप अगर कार्बोक्सिलिक एसिड वाला लेक्चर देखे हैं तो वहाँ पे इसमें और भी कई सारा क्वेश्चन लेकर के बताया गया था, तो आप खुद सोच सकते हैं कि ये कैसे हो सकता है। फिर हम आगे और भी देखेंगे, चूँकि ज़्यादा समय लग रहा है तो अगला फंक्शनल ग्रुप चलेंगे तो वहाँ पर भी लेकर के दिखलाया जाएगा। वैसे इसका नाम लिखना है, ये कौन सा कंपाउंड है स्पाइरो, क्योंकि 2 रिंग में एक कॉमन कार्बन है, एक कार्बन द्वारा ये जुड़ा हुआ 2 रिंग तो स्पाइरो है। इसमें ये इस कार्बन से ये डायरेक्टली बॉन्डेड है तो हमारा ये क्या हो जाएगा मेन चेन हो जाएगा। अब नाम कैसे लिखें, तो नाम से पहले क्या करना है, इसका नंबरिंग करना है। स्पाइरो का नंबरिंग कहाँ से करते हैं, स्पाइरो का नंबरिंग ये जो कॉमन कार्बन है उसके जस्ट बाद वाले कार्बन से करते हैं। और इसमें एक चीज़ ध्यान देना है कि छोटा वाला रिंग का नंबरिंग पहले किया जाता है। याद कैसे रखते हैं, यहाँ पे बड़ा वाला जो रास्ता था उसको पहले नंबरिंग किया गया था, लेकिन स्पाइरो में छोटा वाला क्या है, स्पाइरो का पहला लेटर क्या है एस फॉर स्मॉल, यानी कि ऐसे हम याद कर सकते हैं कि पहले स्मॉल
वाले का नंबरिंग करना है। लेकिन यहाँ पर क्या था, बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो का पहला लेटर बी फॉर बिग, यहाँ अर्थात सबसे जो बड़ा रास्ता है उसको पहले फॉलो करना है, नंबरिंग करना है। यहाँ पे पहले छोटा वाला रिंग को नंबरिंग करेंगे, क्योंकि इधर देख सकते हैं 1 2 3 कार्बन है, इधर 1 2 3 4 है। तो इसमें या तो यहाँ शुरू कर सकते हैं यहाँ से, तो जिससे ये नज़दीक आए, क्योंकि यहाँ से भी करेंगे तो सेकंड, यहाँ से भी करेंगे तो सेकंड, तो किसी भी कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, हमारा नंबरिंग हो गया। अब नाम लिखना है। सबसे पहले ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ ग्रुप कौन सा ग्रुप है, मिथाइल। तो क्या लिखा गया, मिथाइल। अब इधर चले आए, इधर कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो स्पायरो कंपाउंड के लिए स्पायरो 1 2 3 डॉट, इधर 1 2 3 4, टोटल कार्बन 8, ऑक्ट सारा सिंगल बॉन्ड एन, और सेकेंड पोजीशन पे है तो 2 क्या है, फंक्शनल ग्रुप, इसका नाम क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलेट। तो इस तरह से आप देखिए कि इस फंक्शनल ग्रुप का जो एस्टर लिया गया उसका नेमिंग कैसे किया जाता है। अब हम सेकेंड फंक्शनल ग्रुप को लेकर के चलते हैं। दूसरा जो फंक्शनल ग्रुप है हमारा वो है एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड की हम नेमिंग देखेंगे। नेमिंग ऑफ एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड की नेमिंग हम देखते हैं। एसिड क्लोराइड पहचानेंगे कैसे, C+O Cl, यहाँ पे क्या लिखा है, Cl लगा रहेगा तो क्या समझेंगे, एसिड क्लोराइड। बेसिकली हम जो फंक्शनल ग्रुप के बारे में जो इंट्रोडक्शन दिया गया था वहाँ पे एसिड हैलाइड लिखा गया था इस तरह से, C+O और यहाँ पे X लिया गया था। X हेलोजन के लिए हैलाइड दिया गया था। यहाँ पे कुछ भी रह सकता है। अगर ब्रोमीन रहे तो हम क्या बोलेंगे, एसिड ब्रोमाइड। अगर आयोडीन रहे तो एसिड आयोडाइड। तो कुछ भी रह सकता है, लेकिन ज़्यादातर क्लोरीन आता है, इसलिए हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेकर के चल रहे हैं, क्लोरीन को लेकर के चल रहे हैं, एसिड क्लोराइड स्पेशली इसको लेकर के चल रहे हैं। अगर क्लोरीन की जगह पे मान लिया जाए आयोडीन रहे तो जहाँ पे इसके लिए क्लोराइड लिखेंगे वहाँ पर क्या लिख देना है, आयोडाइड लिख देना है। इसके लिए हैलाइड बताया गया था। तो ये नहीं समझना है कि ये कोई दूसरा है और उस दिन दूसरा बताया गया था, यही बताया गया था। इसी में हेलोजन की जगह पे क्या लिया गया, क्लोरीन एटम ले लिया गया। तो ये क्या है, एसिड क्लोराइड। इसका सफिक्स नेम क्या होता है, सफिक्स, इसका भी 2 सफिक्स नेम होता है। जब इसका कार्बन मेन चेन में शामिल हो तो इसके लिए हम लिखते हैं ऑयल क्लोराइड, और जब इसका कार्बन मेन चेन में शामिल नहीं हो तो कार्बोनिल क्लोराइड, कार्बोनिल क्लोराइड, कार्बोनिल क्लोराइड। 2 याद रखना है, इसका कार्बन जो मेन चेन में शामिल हो तो ऑयल क्लोराइड, जब इसका कार्बन मेन चेन में शामिल नहीं हो कार्बोनिल क्लोराइड। अब कुछ इसका एग्जाम्पल लेकर के इसका भी नेमिंग हम देखते हैं। सबसे पहले H C+O Cl, HCOCl। आपको सीधे भी लिखा रह सकता है इस तरह से COCl, तो आगे ऐसे भी रहेगा COCl, या इस प्रकार से बना के भी लिखा रह सकता है। इसका स्ट्रक्चर ये लिखा गया है C+O और इधर Cl। तो ऐसे लिखा हो या ऐसे लिखा हो तो अलग नहीं समझना है, दोनों सेम है, एक ही प्रकार से नेमिंग करेंगे। तो इसका नाम कैसे लिखे, तो एक ही कार्बन है ये, यही मेन चेन हमारा हो जाएगा और नंबरिंग इसी का किया जाएगा। अभी नंबरिंग करने का आवश्यकता है भी नहीं। तो नाम कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे जैसे पहले लिखते आए हैं वैसे ही नाम लिखना होगा। कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो क्या करेंगे, इसके बाद हम लिखेंगे रूट वर्ड। एक कार्बन के लिए मिथ, एक कार्बन है तो सिंगल बॉन्ड देना होगा, एन, और ये फंक्शनल ग्रुप COCl, इसका नाम ऑयल क्लोराइड, क्योंकि इसका कार्बन मेन चेन में है तो ऑयल क्लोराइड, ऑयल क्लोराइड। फिर ध्यान देना है ई को हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। क्यों, क्योंकि के बाद क्या आ गया ओ, इसीलिए यहाँ पे ई हट जाएगा। ऐसे ही हम कुछ जल्दी से देखते हैं और भी कई सारा CH3 C+O Cl। Cl इन दोनों का नाम लिखना है।
यहाँ पे हमारा मेन चेन कौन सा हो जाएगा, ये नंबरिंग यहाँ शुरू करेंगे फंक्शनल ग्रुप कम नंबर देते हुए। अब इसमें देखना है, इसमें कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो प्रीफिक्स का नाम नहीं लिखना है। उसके बाद रूट वर्ड 2 कार्बन के लिए इट, इस मेन चेन में दोनों कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड तो एन, और 1 नंबर पे ये फंक्शनल ग्रुप ऑयल क्लोराइड तो 1 ऑयल क्लोराइड लिख सकते हैं, केवल 1 नंबर नहीं भी दिखला सकते हैं तो क्लोराइड, ऑयल क्लोराइड तो इसका नाम इथेनॉल क्लोराइड। यहाँ पर कार्बन देख सकते हैं COCl आया, फिर एसिड क्लोराइड आ गया COCl, तो यहाँ से नंबर स्टार्ट किए 1 2 3 4, टोटल कार्बन 4। ब्यूट, इनके बीच सिंगल बॉन्ड है तो एन, और सफिक्स 2 में 1 नंबर पे है तो 1 नंबर नहीं दिखलाया गया, ऑयल क्लोराइड। इस तरीके से इसका नाम लिखा गया। और भी इसमें कुछ देखते हैं, COCl इस प्रकार से रहे, CH2 CH3 COCl ऐसे रहे, CH3 CH CH2 COCl, इधर हम एक डबल बॉन्ड दे रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ से एक कार्बन खत्म, यहाँ पे 4 वैलेंसी, यहाँ पे हाइड्रोजन हटा दिए हैं 1 2 3 4 वैलेंसी कंप्लीट हो गया। यहाँ पर भी 1 2 3, यहाँ पे एक हाइड्रोजन दिया गया। तो इस प्रकार से रहे, या ऐसे रहे COCl C डबल बॉन्ड O Cl रहे, यहाँ पर रहे डबल बॉन्ड COCl, एक सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पर है जैसे CH3 और डबल बॉन्ड यहाँ दे दे। तो इन सब का नाम लिखना है। कैसे लिखेंगे इन सब का नाम? सबसे पहले मेन चेन सेलेक्ट करते हैं। मेन चेन फंक्शनल ग्रुप को शामिल करना है तो यहाँ से शुरू करते हुए यहाँ, यहाँ और यहाँ, क्योंकि डबल बॉन्ड भी शामिल करना है तो इधर जाएंगे। लेकिन थोड़ा ध्यान देना है, इधर अगर चले जाएं तो इधर लंबा चेन मिल रहा है, यहाँ एक कम है। कार्बन का अगर गिनती किया जाए तो 1 2 3 4, इधर आएंगे तो 5 कार्बन और इधर जाएंगे तो 5 6 कार्बन। तो हमारा मेन चेन यहाँ से कहाँ चला जाएगा? इस तरफ चला जाएगा, क्योंकि इधर भी जाएंगे तो डबल बॉन्ड शामिल हो रहा है। तो हमारा नंबरिंग कहाँ से करेंगे? फंक्शनल ग्रुप को ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है डबल बॉन्ड से, तो 1 2 3 4 और 4 के बाद इधर ना जा करके 5 6, क्योंकि लॉन्गेस्ट भी हो रहा है और डबल बॉन्ड भी शामिल हो रहा है। अब नाम लिखना है। नाम में सबसे पहले प्रीफिक्स यानी कि सब्स्टिट्यूएंट, एक थर्ड पोजीशन पे मिथाइल, फोर्थ पोजीशन पे मिथाइल, तो 3 और 4 पे 2 बार के लिए डाई मिथाइल, इसका काम खत्म। रूट वर्ड में टोटल कार्बन 6 के लिए हेक्स, एक डबल बॉन्ड है थर्ड पोजीशन पे 3 इन, और फर्स्ट पोजीशन पे ऑयल क्लोराइड COCl, तो ऑयल क्लोराइड। इस तरीके से इसका नाम हुआ। वैसे इसका नाम देखना है, रिंग है लेकिन रिंग के बाहर क्या है? एक ओपन चेन है। लेकिन ये जो ओपन चेन है इसमें क्या जुड़ा हुआ? फंक्शनल ग्रुप। तो एक रिंग रहे एक ओपन चेन रहे, तो जिसमें फंक्शनल ग्रुप रहे उसको मेन चेन मानते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप किस में है? ओपन चेन वाला में। तो ओपन चेन हमारा मेन चेन हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा? प्रीफिक्स बन जाएगा। ब्रांच, इसका नंबरिंग यहाँ से 1 2 3, थर्ड पोजीशन पे एक सब्स्टिट्यूएंट है ब्रांच, क्या नाम है इसका? साइक्लो, 3 कार्बन है प्रोपाइल, तो थर्ड पोजीशन पे 3 साइक्लो प्रोपाइल, 3 साइक्लो प्रोपाइल। टोटल कार्बन रूट वर्ड में यहाँ 3 के लिए प्रोप, इन सब के भी सिंगल बॉन्ड एन, और COCl एक नंबर पे ऑयल क्लोराइड। इसी तरीके से ऐसे लिखना है। हमारा मेन चेन कौन सा हो जाएगा? ये, क्योंकि बाहर में ही डबल बॉन्ड भी है और फंक्शनल ग्रुप भी है। तो इसका नंबरिंग 1 2 3 4, थर्ड पोजीशन पे एक सब्स्टिट्यूएंट 3, इसका नाम साइक्लो, टोटल कार्बन 1 2 3 4 5 6, 6 है तो हेक्स, और चूंकि ये सब्स्टिट्यूएंट है ब्रांच इसीलिए वाई लगाया गया, तो साइक्लो हेक्साइल। ठीक, अब रूट वर्ड में 4 कार्बन है। ब्यूट, एक डबल बॉन्ड है, कौन से पोजीशन पे?
तो सेकेंड थर्ड कार्बन के बीच है तो शुरू वाला लिया जाएगा, यानी कि सेकेंड पोजीशन पे। तो 2 पे इन और फंक्शनल ग्रुप ऑयल क्लोराइड, इसका नाम ये हुआ। इसी तरीके से यहाँ चलते हैं, यहाँ देख सकते हैं ये जो फंक्शनल ग्रुप है COCl एसिड क्लोराइड, ये डायरेक्टली बॉन्डेड किससे है, रिंग से। रिंग से ये डायरेक्टली बॉन्डेड है, तो हमारा मेन चेन कौन सा हो जाएगा, रिंग। और रिंग में कोई भी सब्स्टिट्यूएंट है नहीं, तो इसमें नंबरिंग करने की भी आवश्यकता नहीं है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लो। रिंग में कितना कार्बन है, 3 के लिए प्रोप, और इन सब के बीच सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड के लिए देंगे एन। अब यहाँ नहीं देखना, यहाँ पे लिखा गया साइक्लोप्रोपाइल और वहाँ पे लिख रहे हैं साइक्लोप्रोपेन, दोनों में अंतर है। ये हमारा क्या है, ब्रांच है, सब्स्टिट्यूएंट है, तो सब्स्टिट्यूएंट के लास्ट में YL लगा दिए। लेकिन ये हमारा मेन चेन है, तो वहाँ पे मेन चेन में हम क्या, रूट वर्ड जो होता है, रूट वर्ड के बाद क्या लिखते हैं, प्राइमरी सफिक्स। तो सारा सिंगल बॉन्ड है इसमें, इसलिए क्या लिखा गया, एन। और इसका नाम क्या लिखेंगे, चूंकि रिंग से डायरेक्टली बॉन्डेड है इसीलिए इसका नाम दूसरा बार क्या बताया गया था, कार्बोनिल क्लोराइड। एक था ऑयल क्लोराइड, जब ये मेन चेन में शामिल हो तो क्या लिखते हैं, ऑयल क्लोराइड। अब ये मेन चेन में शामिल नहीं है, रिंग से डायरेक्टली बॉन्डेड है, तो कार्बोनिल क्लोराइड। और इसके बाद C आने वाला है इसलिए E लिख दे रहे हैं, कार्बोनिल क्लोराइड, क्लोराइड। इसी तरीके से इसका नाम लिखना है। फिर रिंग से डायरेक्टली बॉन्डेड है तो 1, इधर जाएं या इधर, इस तरफ जाएंगे तो डबल बॉन्ड नज़दीक, 3 4 5 6 नंबरिंग, लेकिन ये स्टार्ट यहीं से होगा, तभी तो इसको कम नंबर मिलेगा। फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर देते हुए नंबरिंग स्टार्ट करना है। इसमें साइक्लिक है, कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो रूट वर्ड से पहले साइक्लो, टोटल कार्बन 6, हेक्स एक डबल बॉन्ड 2 नंबर पे, 2 इन, और लास्ट में फंक्शनल ग्रुप कार्बोनिल क्लोराइड। और इसका पोजीशन 1, इसलिए 1 नहीं दिखलाया जा रहा है, कार्बोनिल क्लोराइड। इसी तरीके से इसका नाम लिखना है। फिर 1 डबल बॉन्ड और एक सब्स्टिट्यूएंट है, ज़्यादा प्रायोरिटी डबल बॉन्ड को देकर के इधर से नंबरिंग शुरू करेंगे। इसका नाम मिथाइल 5 नंबर पे, 5 मिथाइल। साइक्लिक कंपाउंड के लिए साइक्लो, 6 कार्बन हेक्स, टोटल 6 है, साइक्लो हेक्स। 2 नंबर पे क्या है, डबल बॉन्ड, तो 2 इन, और 1 नंबर पे है COCl, चूँकि रिंग से डायरेक्टली बॉन्डेड है तो कार्बोनिल क्लोराइड, क्लोराइड। इस तरह से इसका नाम हुआ। ऐसे ही हम कुछ 2 4 5 मिक्स एग्जाम्पल हम दे रहे हैं आगे। तो अब पहले खुद से उसको ट्राई कीजिए और उसके बाद फिर हम यहाँ पे जो बताएंगे तो फिर आप वहाँ पे इसको मिला सकते हैं। जैसे और भी एग्जाम्पल ले रहे हैं, C डबल बॉन्ड O Cl, C डबल बॉन्ड O Cl, COCl। यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट COCl, COCl, COCl। COCl, COCl। इन सब का नाम लिखना है, तो आप पहले खुद इसका नाम ट्राई कीजिए, फिर हम यहाँ पे लिखेंगे इसका नाम और आप इसको फिर मिला सकते हैं। जैसे सबसे पहले हम इसका नाम लिख रहे हैं, इसका नाम में देख सकते हैं रिंग से ये डायरेक्टली बॉन्डेड है, 2 बार आया है, COCl, COCl क्या है, डायरेक्टली बॉन्डेड, तो रिंग मेन चेन हो जाएगा। तो इस दोनों को कम पोजीशन देते हुए हम क्या करेंगे, नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। तो या तो इधर से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, ऊपर की ओर जाएंगे तभी तो इसको 1 मिलेगा, इसको 2 मिलेगा, या इसको यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करके इधर आएंगे तो 1 2 मिल करके ऐसे चला जाएगा। तो हम नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट कर दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। इसमें कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, साइक्लिक कंपाउंड के लिए क्या लिखेंगे, साइक्लो, 6 कार्बन हेक्स, कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, सारा सिंगल बॉन्ड एन। और ये एक पोजीशन पे, एक 2 पोजीशन पे, तो 1 2 2 बार के लिए डाई, और इसका नाम कार्बोनिल क्लोराइड, कार्बोनिल क्लोराइड। ठीक,
यहाँ पर दिखते हैं। यहाँ से पहले इस तीनों का लिख दे रहे हैं। ये दोनों बाईसाइक्लो है और ये एक ही रिंग वाला है, तो पहले इसका देख लेते हैं। यहाँ पर फिर देख सकते हैं डायरेक्टली बॉन्डेड है फंक्शनल ग्रुप से, ये डायरेक्टली बॉन्डेड है COCl, तो इसको 1 नंबर दिया जाएगा। रिंग से ये फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली बॉन्डेड है, तो रिंग के जिस कार्बन से ये डायरेक्टली बॉन्डेड है उसको 1 नंबर देंगे, तभी तो ये इसको कम नंबर मिलेगा, तो 1। अब इधर से जाए या इधर से जाए, तो एक सब्स्टिट्यूएंट है ब्रांच और दूसरा क्या है, डबल बॉन्ड। तो इससे पहले किसको प्रायोरिटी दिया जाता है, डबल बॉन्ड को। तो इधर से जा करके इसका पोजीशन देखते हैं 2-3 पोजीशन पे, इधर से आएंगे तो 2-3 पोजीशन पे, दोनों ओर से इसका पोजीशन 3 आ रहा है। अब देखेंगे सब्स्टिट्यूएंट, इसका पोजीशन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है किसी भी ओर से, तो अब देखेंगे लास्ट में सब्स्टिट्यूएंट। अगर इधर से आए तो इसको ज़्यादा नंबर मिलेगा, इधर से आए तो कम नंबर, इसलिए किस तरफ से गए, इस तरफ से, ताकि इसको भी कम नंबर मिले, इसको भी कम नंबर मिले। 3, 4, 5 नेमिंग हो गया, सॉरी नंबरिंग हो गया। अब इसका नाम लिखना है। 2 नंबर पे एक ब्रांच, कितना कार्बन है, 2 कार्बन, इथाइल, 2 इथाइल। टोटल कार्बन इसमें कितना है, 5 पेंट। 3rd नंबर पे डबल बॉन्ड, 3 इन, और 1 नंबर पे COCl। तो 1 नहीं लिखते हैं इसलिए कंटिन्यू लिखेंगे। कंटिन्यू क्या लिखेंगे, कार्बोनिल क्लोराइड, डायरेक्टली बॉन्डेड है मेन चेन से, इसीलिए कार्बोनिल क्लोराइड। तो यहाँ के बाद कंटिन्यू करके ये लिखना है कार्बोनिल क्लोराइड, या 1 कार्बोनिल क्लोराइड भी लिख सकते हैं। यहाँ पे 3-3 बार है COCl, COCl, COCl। तो नंबरिंग कैसे स्टार्ट करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन इस प्रकार से करें कि तीनों का जो सेट बन रहा है, यहाँ पे लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल लगेगा, तीनों का सेट सबसे कम वाला है। जैसे अगर यहाँ से करेंगे तो ये एक बार 1 नंबर पे आएगा, 2, 3 3rd पे आएगा और 4th पे, तो 1, उसके बाद किस पे आ रहा है, 3 पे और 4 पे। लेकिन ऊपर से शुरू कर रहे हैं तो 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4 पे आ रहा है, एक बार 1 पर, एक बार 2 पर, एक बार 4 पर। तो हमारा देख सकते हैं पहला पोजीशन तो मिल ही रहा है। सेकेंड पोजीशन में कम कौन से नंबर पे आ रहा है, ये वाला कम है, ये ज़्यादा है, तो हमारा ये वाला नंबरिंग सही हो जाएगा, ये वाला गलत हो जाएगा। एक और पॉसिबिलिटी है, यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2 के बाद 5 आया, और 1, 2 के बाद 4 वाला ये नज़दीक है, इसीलिए हमारा नंबरिंग यहाँ से होगा। और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, नंबरिंग यहीं से हो सकता है, और किसी भी ओर से शुरू करेंगे तो वो गलत होगा, क्योंकि लोएस्ट यहीं से आ रहा है। 6 नंबरिंग हो गया। अब इसका नाम लिखना है। नाम में कोई भी सब्स्टिट्यूएंट है नहीं, कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो साइक्लो 6 कार्बन के लिए हेक्स, सारा सिंगल बॉन्ड एन, तो साइक्लोहेक्सेन। इसके बाद ये जो एसिड क्लोराइड है 1st पे, 2 पे और 4th पे है, तो 1, 2, 4 3 बार के लिए ट्राई, 3 बार के लिए ट्राई। इसका नाम कार्बोनिल क्लोराइड, चूँकि रिंग से डायरेक्टली बॉन्डेड है, कार्बोनिल क्लोराइड। तो 2-4 और यहाँ पे, उससे पहले और भी कुछ एग्जांपल देखेंगे, पहले इस दोनों का नाम लिखते हैं। ब्रिज हेड कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट करना, पहले कौन से वे को फॉलो करना है, लॉन्गेस्ट, यानी कि इधर से करना है, फिर ये वाला। तो इधर से यहाँ से शुरू कर सकते हैं, यहाँ से, लेकिन दोनों ओर से करेंगे तो दोनों का पोजीशन क्या आएगा, एक समान आएगा। जितना नंबर मिलेगा यहाँ से करेंगे उतना ही नंबर मिलेगा यहाँ से करेंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इसका नंबरिंग हो गया। नाम लिखना, कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। बाई साइक्लो, इधर 4, 2, 0, टोटल कार्बन कितना है 8, ऑक्ट, सारा सिंगल बॉन्ड एन, और 7 और 8 पे क्या है COCl, तो 7, 8 2 बार के लिए डाई, और COCl चूँकि रिंग से डायरेक्टली बॉन्डेड है, कार्बोनिल क्लोराइड, कार्बोनिल क्लोराइड। इसी तरीके से यहाँ ब्रिज हेड कार्बन है, ये भी ब्रिज हेड कार्बन है। अब देख सकते हैं इधर भी कितना कार्बन है, 1, 2, 3, 4, इस तरफ से भी 1, 2, 3, 4, दोनों रिंग का लेंथ सेम है, तभी हम किसी भी ओर से कर सकते हैं। लेकिन जिधर से फंक्शनल ग्रुप नज़दीक आए, तो इस रिंग से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो हम इधर से ही करेंगे, क्योंकि दोनों में लॉन्गेस्ट कोई भी नहीं है, दोनों में सेम है। अब यहाँ से करें या यहाँ से, तो यहाँ से ज़्यादा दूरी पे ये आएगा, यहाँ से कम दूरी पे आएगा, तो यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इसका नाम लिखना है। जगह नहीं है, हम एक उधर वाला का मिटाते हैं, इसको मिटा करके इसका नाम यहाँ पर लिख रहे हैं। इसका नाम कैसे लिखें, तो देखिए इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट है नहीं, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो जैसे यहाँ पर लिखा गया था बाईसाइक्लो। इस रिंग में 1, 2, 3, 4 कार्बन है, इस रिंग में 1, 2, 3, 4,
इस यहाँ से यहाँ आने में इधर 4 उधर 4, तो 4 4 और सीधा आने में बीच में एक भी कार्बन नहीं है, 0। बाईसाइक्लो 4 4 0 हो गया। अब टोटल 10 कार्बन के लिए डेक एक डबल बॉन्ड है 8 पोजीशन पे, तो 8 डबल बॉन्ड के लिए इन, और सेकेंड पोजीशन पे क्या है COCl, तो 2 COCl के लिए कार्बोनिल क्लोराइड। ठीक, ऐसे ही एक दो स्पायरो वाला देखते हैं, तो ये लास्ट हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे अमाइड की नेमिंग कैसे किया जाए। इस प्रकार से रहे, यहाँ रहे COCl, ठीक, और हाँ ये रहे, इसी पे COCl डबल बॉन्ड COCl, COCl, एक यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट, यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूएंट और यहाँ पर एक डबल बॉन्ड। COCl, यहाँ एक, यहाँ पर COCl और फिर इस जगह पर COCl। इस प्रकार से रहे। एक दो और देखते हैं लास्ट में, CH2 COCl COCl। इन सब का नाम लिखना है। कैसे लिखेंगे इनका नाम? सबसे पहले यहाँ देखते हैं, बाई साइक्लो है तो ब्रिज हेड कार्बन, लॉन्गेस्ट वे ये है, इधर एक दो ही कार्बन, इधर एक दो तीन कार्बन है, तो इधर से नंबरिंग शुरू करेंगे। पहले इस रिंग का बड़ा वाला यही है। अब यहाँ से करें या यहाँ से, दोनों में से किस ब्रिज हेड कार्बन से करें, तो जिधर से इसको कम नंबर मिलेगा। अब यहाँ पे देख करके अंदाज़ा लग रहा होगा, अगर यहाँ से करेंगे तो ज़्यादा नंबर मिलेगा, यहाँ से करेंगे तो कम मिलेगा, इसलिए 1 आप नंबरिंग करके चेक कर सकते हैं कि यहाँ से इसको कम नंबर मिल रहा है, यहाँ से ऐसे, यहाँ से इधर आएंगे तो ज़्यादा नंबर पे आएगा, यहाँ से आएंगे तो कम। 3 4 5 6 7, ठीक। अगर ऊपर से करते तो 1 2 3 4 5 6 7th पे आता, नीचे से कर रहे हैं तो 6 पे आ रहा है। अब नाम लिखना है, कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो बाईसाइक्लो ऊपर में लिख रहे हैं इसका नाम बाईसाइक्लो। सबसे पहले ज़्यादा कार्बन वाला लिखना है, इधर 1 2 3 कार्बन है, 3 इधर 2 3 के बाद 2 उसके बाद 0। अब टोटल कार्बन 7 के लिए हेक्स, सारा सिंगल बॉन्ड एन, और 6 पोजीशन पे क्या है, कार्बोनिल क्लोराइड, कार्बोनिल क्लोराइड। इसी तरीके से इसका नाम लिखना है। ये तो साइक्लिक है, तो या तो यहाँ शुरू कर सकते हैं या यहाँ से, तो किसी भी ओर से शुरू करेंगे तो यहाँ से करेंगे तो इधर बढ़ना पड़ेगा, यहाँ से करेंगे तो इधर बढ़ना पड़ेगा। तो दोनों का पोजीशन, यहाँ से करेंगे तो ये 1 पर ये 2 पर, यहाँ से भी करेंगे तो ये 1 पर ये 2 पर। तो अभी इधर देखते हैं, तो यहाँ से भी करेंगे तो ये 1 ये 2 और ये 3rd पे, यहाँ से भी करेंगे तो 1 2 और ये 3 पे। तो अभी स्वतंत्र हैं हम, क्योंकि यहाँ से करें या यहाँ से करें तीनों का पोजीशन सेम आ रहा है। बट अगर इसका पोजीशन चेंज रहता है और इसको मान लिया जाए यहाँ पर दे दिया जाता है डबल बॉन्ड, तब दोनों जगह से नहीं कर सकते हैं। अगर यहाँ से करेंगे तो इसको मिलेगा 1 नंबर, इसको मिलेगा 2 नंबर, 3 4, ये छूट जाएगा। तो इस तरह से नंबरिंग नहीं कर सकते हैं, तब ये 1 4 के बीच आएगा, जबकि इसको किसके बीच आना चाहिए, 1 लेंगे तो 1 2 के बीच या 3 4 के बीच आना चाहिए। तो हम कहाँ से नंबरिंग शुरू करें, तो यहाँ से नंबरिंग हमारा शुरू करना पड़ेगा। सॉरी, यहाँ से नहीं शुरू करना पड़ेगा, यहाँ से नंबरिंग शुरू करेंगे तो इसका पोजीशन 1 और इस डबल बॉन्ड का पोजीशन 2। ऐसे नहीं करना है कि यहाँ से शुरू करेंगे तो इसको भी पोजीशन 1 मिल गया, इसको भी पोजीशन 1 मिल गया। आपको वैसे करके यहाँ पे बताया जा रहा है कि इसमें क्या कन्फ्यूज़न हो सकता है। COCl, अगर यहाँ से करते तो 1 2
3 4। तो हम मान लिए कि इसको पोजीशन 1 मिला, लेकिन ये कौन कौन से कार्बन के बीच है? फर्स्ट और फोर्थ कार्बन के बीच। ऐसा संभव नहीं हो सकता है। अगर इसको बोलेंगे आप फर्स्ट नंबर पे डबल बॉन्ड है तो पहला और दूसरा कार्बन के बीच रहना चाहिए। अगर ये सेकेंड पोजीशन पे है तो सेकेंड थर्ड कार्बन के बीच रहना चाहिए। तो ये पॉसिबल है ही नहीं, ऐसे नहीं संभव है। तो हमारा नंबरिंग कहाँ शुरू होगा? इस जगह से ही अब शुरू होगा। तो 1 2 3 4। अब देख सकते हैं 2 3 के बीच में है तो शुरू वाला सेकेंड पोजीशन दिखलाया जाएगा। तो आप ऐसे नहीं कर सकते हैं। अब इसकी नेमिंग देखते हैं। कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है साइक्लिक कंपाउंड के लिए। साइक्लो, टोटल कार्बन इसमें 4, ब्यूट 2 नंबर पे डबल बॉन्ड 2 इन, और COCl एक बार फर्स्ट पे एक बार सेकेंड पे। तो हम नीचे लिख रहे हैं यहाँ पर। इसके बाद कंटिन्यू लिखना है 1 2, 2 बार के लिए डाई, और कार्बोनिल क्लोराइड क्लोराइड। इसी तरीके से इस दोनों का है। ये स्पाइरो है। तो स्पाइरो में क्या करते हैं? कॉमन कार्बन के बाद वाला कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले छोटा रिंग का नंबरिंग करते हैं। तो पहले इसका नंबरिंग, फिर इसका नंबरिंग या तो यहाँ से यहाँ से, दोनों तरफ से डबल बॉन्ड एक ही नंबर पे आएगा। तो 1 2 3। अब इधर बढ़े या इधर, तो इधर जाएंगे तो फंक्शनल ग्रुप को कंपोजिशन मिलेगा 5 6 7 4 5 6 7। तो इधर से आए। अब नाम लिखना है। 2 सब्स्टिट्यूएंट है 5 और 6 पे। तो 5 6, 2 बार के लिए डाई, इसका नाम मिथाइल, 5 6 डाई मिथाइल। टोटल कार्बन इसमें कितना है? 7। लेकिन रूट वर्ड से पहले स्पाइरो लगाना है, स्पाइरो। और उसके पहले भी इस रिंग में 2 कार्बन है, 2, और इधर कॉमन कार्बन को छोड़ करके 1 2 3 4 है। तो 2 4। टोटल कार्बन 7 के लिए हेप्ट, एक डबल बॉन्ड है, सेकेंड नहीं फर्स्ट पोजीशन पे है। तो 1 इन, या सीधे इन भी लिख सकते हैं, 1 नहीं भी दिखला सकते हैं। फोर्थ पोजीशन पे क्या है? COCl। तो 4 और COCl क्या लिखेंगे? कार्बोनिल क्लोराइड, क्योंकि रिंग से डायरेक्टली बॉन्डेड है। ऑयल क्लोराइड नहीं, कार्बोनिल क्लोराइड एक ही बार है। 4 कार्बोनिल क्लोराइड। यहाँ देखते हैं, यहाँ इस रिंग में 1 2 3 4 कार्बन, इस रिंग में 1 2 3 4 5। तो पहले छोटा वाला रिंग का नंबरिंग करना है। और या तो यहाँ से कर सकते हैं, इस कॉमन कार्बन के बाद वाला कार्बन यहाँ से, या यहाँ से। लेकिन यहाँ से करेंगे तो इसको कम नंबर मिलेगा। तो 1 2 3 4 5। अब किधर जाए? इस तरफ से या इस तरफ से? तो देखते हैं आगे वाला फंक्शनल ग्रुप इधर से नज़दीक आ रहा है। अब देख सकते हैं इधर से ज़्यादा नंबर मिलेगा, इधर से कम नंबर, इसलिए इस तरफ से 6 7 8 9 10। नंबरिंग हो गया। नाम लिखना है। कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं। ये नंबर है, इसको सब्स्टिट्यूएंट नहीं समझ लेना, 1 है। कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो स्पाइरो। इधर छोटा वाला रिंग में 1 2 3 4 कार्बन, बड़ा वाला में 1 2 3 4 5 कार्बन। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 10 के लिए डेक, सारा सिंगल बॉन्ड है। हाँ, सारा सिंगल बॉन्ड है। एन, और एक बार 2 नंबर पे, 7 पे 8 पे। तो 2 7 8, 3 बार के लिए ट्राई। और इस फंक्शनल ग्रुप का नाम कार्बोनिल। ट्राई के बाद कंटिन्यू लिखना है, कार्बोनिल क्लोराइड। तो ये इसका नाम हो गया। सबसे लास्ट है ये नेमिंग, इसका देखते हैं। अगर सीधा सीधा देखा जाए तो लॉन्गेस्ट कौन हो सकता है? आप देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक लॉन्गेस्ट होगा। 1 कार्बन, 2 3 4 5 कार्बन का ये रिंग, ऐसे ये चेन बनेगा एक। तो ये लॉन्गेस्ट देकर के नाम लिखना शुरू करेंगे। लेकिन हम इसको लॉन्गेस्ट लेंगे तो ये दोनों मेन चेन में शामिल हो जाएगा, ये दोनों COCl का कार्बन। लेकिन ये COCl का कार्बन मेन चेन में शामिल नहीं होगा। तो याद कीजिए, स्पेशल केस बताया गया था। कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम लिखा गया था, तो वहाँ पे बताया गया था कि ये स्पेशल केस है। अगर हम ये मेन चेन ले ले तो ये दोनों मेन चेन में शामिल होगा, ये मेन चेन में शामिल नहीं होगा। तो इस केस में IUPAC बोला है कि हमको तीनों को छोड़ना पड़ेगा, तीनों में से किसी को भी मेन चेन में शामिल नहीं करना पड़ेगा। अगर हम दोनों को लेंगे तो ये छूट जाएगा, और तीनों को सेम वैल्यू देना है, तो इसलिए तीनों को छोड़ना ही पड़ेगा। तो ये स्पेशल केस है, इसको ध्यान रखना है। चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड वाला में हो या ये, या कोई अलग अमाइड में भी आएगा तो यही करेंगे। तो हमारा मेन चेन कौन सा हो जाएगा? सीधा वाला क्या हो जाएगा? मेन चेन। मेन चेन ऐसे नहीं होगा। अब नंबरिंग 1 2 3 नाम लिखना शुरू करना है। इसका नाम हम यहाँ लिख रहे हैं, इस जगह पर। कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं, 3 कार्बन के लिए प्रोप, उन सब के बीच सिंगल बॉन्ड एन, और COCl एक बार 1 नंबर पे, 2 नंबर पे और 3 नंबर पे। तो 1 2 3, 3 बार के लिए ट्राई। इनका नाम क्या लिखेंगे? ऑयल क्लोराइड की कार्बोनिल क्लोराइड। तो देखिए मेन चेन में ये शामिल नहीं है, इनका नंबरिंग नहीं किया गया मेन चेन में, ये मेन चेन से डायरेक्टली बॉन्डेड है। तो इनका नाम क्या लिखा जाएगा? दूसरा वाला कार्बोनिल क्लोराइड। तो ट्राई कार्बोनिल क्लोराइड।
तो इसको ध्यान में रखना है, कहीं ऐसा मिल जाए कि दो शामिल हो और तीसरा शामिल नहीं हो मेन चेन में, तो तीनों को मेन चेन में शामिल नहीं करेंगे। तो यही था हमारा एसिड क्लोराइड की नेमिंग। अब चलते हैं एसिड अमाइड, लास्ट है एसिड अमाइड, उसको देख लेते हैं थोड़ा। तो आज का लेक्चर यहीं पे लास्ट हो जाएगा। नेमिंग ऑफ एसिड अमाइड। एसिड अमाइड का सफिक्स नेम आपको याद होगा, अमाइड का अमाइड ही होता है सफिक्स नेम, और दूसरा उसका सफिक्स नेम होता है कार्बोक्सामाइड, जब वो रिंग से डायरेक्टली बॉन्डेड हो, क्योंकि मेन चेन में शामिल नहीं होता है। तो हम सीधे लिख दे रहे हैं कि इसका नेमिंग अब पढ़ रहे हैं एसिड अमाइड का। ठीक, इसका सफिक्स नेम पहचानेंगे कैसे, COONH2, या ये ऐसे भी रह सकता है CONH2, या इस प्रकार से भी दिया हुआ रह सकता है NHH, ऐसे भी रह सकता है। तो आपको पहचान लेना होगा CONH2 है, CONH2। ठीक, एसिड एमाइड है। अब इस एसिड एमाइड की हमको क्या करना है, IUPAC इसका नाम लिखना है। सबसे पहले इसका सफिक्स नाम, तो सफिक्स, पहला सफिक्स नाम इसका क्या होता है, अमाइड, और दूसरा जब इसका कार्बन मेन चेन में शामिल नहीं हो, कार्बोक्सामाइड। ध्यान देना, जब इसका कार्बन मेन चेन में शामिल हो तो अमाइड, और जब इसका कार्बन मेन चेन में शामिल नहीं हो तो कार्बोक्सामाइड। कुछ नेमिंग देखते हैं इसका, HCONH2, CH3, CONH2। अब आप खुद लिख सकते हैं, पहले खुद से ट्राई कीजिए। COCl, इन तीनों की नेमिंग करनी है हमें। कैसे करेंगे, तो यही हमारा मेन चेन हो जाएगा। एक ही कार्बन है, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। एक कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, मिथ। ध्यान देना, इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। एक कार्बन के लिए मिथ, रूट वर्ड, प्रीफिक्स छोड़ दिए, रूट वर्ड में आए। अब एक ही कार्बन है तो हम एक कार्बन के लिए क्या लेते हैं, जनरली सिंगल बॉन्ड लेते हैं, एन, क्योंकि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड रहने के लिए कम से कम कितना कार्बन चाहिए मेन चेन में, 2 कार्बन चाहिए। यहाँ मेन चेन में एक ही कार्बन है, इसलिए क्या लिखा गया, एन, और इसका नाम क्या होता है, अमाइड। सफिक्स 2 में सबसे लास्ट में अमाइड, कितना नंबर पे है, 1 नंबर पे है, इसलिए 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या लिखेंगे, अमाइड। अब एक और चीज़ ध्यान देना है, यहाँ पे ई को हटा देना है, ई नहीं लिखना है, क्योंकि ई के बाद क्या आ गया है, वोवेल आ गया है। इसी तरीके से इसका नाम 1, 2, 2 कार्बन के लिए इथ, दोनों के बीच सिंगल बॉन्ड, एन, अमाइड, इथेनामाइड। इसका नाम इथेनामाइड, इसका नाम इथेनामाइड। यहाँ पे हमारा मेन चेन यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो जाएगा, क्योंकि डबल बॉन्ड को भी शामिल करना है। तो 1, 2 नंबरिंग, फंक्शनल ग्रुप को 1 नंबर देते हुए 3, 4। इधर आते तो 5 कार्बन होता, इधर 4 ही कार्बन हो रहा है, लेकिन इधर क्या शामिल हो रहा है, डबल बॉन्ड, इसलिए हमारा मेन चेन ये हो जाएगा, क्योंकि डबल बॉन्ड हमको शामिल करना ही है। अब 2 सब्स्टिट्यूएंट है, 3rd नंबर पे इथाइल है, 2nd नंबर पे मिथाइल, पहले इथाइल, तो 3 इथाइल, 2 पे मिथाइल, 3 इथाइल, 2 मिथाइल। उसके बाद रूट वर्ड, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, एक डबल बॉन्ड 3rd पोजीशन पे, 3 इन, और फर्स्ट पे क्या है, COCl। अच्छा, COCl ले लिए, हम अमाइड की नेमिंग कर रहे हैं, तो ये ध्यान देना है, CONH2। ठीक, क्या लिखेंगे, अमाइड। 1 नंबर पे है, 1 इसलिए नहीं लिखा गया है, आप लिख भी सकते हैं 1 अमाइड। तो इसका ये नाम हुआ। इसी तरीके से और भी हम कुछ दे रहे हैं, उसका तुरंत नाम लिख लेना है, फिर आगे हम चलेंगे। आगे इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, इसके बाद अगले लेक्चर में हम बढ़ेंगे। पहले कुछ प्रैक्टिस और कर लेते हैं प्रॉब्लम का। CH2CONH2, CONH2, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड दे दिया जा रहा है, CH3CH डबल बॉन्ड CH, CONH2, यहाँ पर CH2। ये इन सब का तब तक आप ट्राई कीजिए, फिर और भी कुछ नाम दिया जा रहा है।
CONH2 CONH2। हाँ, अब यहाँ देखना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रिंग से इसका डायरेक्टली बॉन्डेड नहीं है, ये एक ओपन चेन बन रहा है। तो ओपन चेन में फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए ये हमारा क्या बन गया, मेन चेन, और ये बन गया ब्रांच। नंबरिंग इसको 1 नंबर देते हुए 1 2, 2 नंबर पे ये ब्रांच है, इसका नाम 2 साइक्लोहेक्साइल। अब कोई भी ब्रांच नहीं, एक ही था, 2 कार्बन के लिए इथ, मेन चेन में 2 कार्बन है, इथ दोनों के बीच सिंगल बॉन्ड एन, और 1 नंबर पे अमाइड, तो इथेनामाइड, इसका नाम हो गया 2 साइक्लोहेक्साइल इथेनामाइड। यहाँ पे देख सकते हैं। फिर बाहर वाला मेन चेन हो जाएगा, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप भी है, डबल बॉन्ड भी है, इसमें फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ओपन चेन में फंक्शनल ग्रुप है, तो ये मेन चेन, ये सब्स्टिट्यूएंट। नंबरिंग इसको 1 मानते हुए 1 2 3 4, एक सब्स्टिट्यूएंट है 4 नंबर पे, 4 साइक्लो, इसमें कितना कार्बन है 1 2 3 4 5, 5 है तो पेंटाइल। रूट वर्ड 4 कार्बन, ब्यूट एक डबल बॉन्ड है सेकेंड पोजीशन पे, 2 इन अमाइड फर्स्ट पोजीशन पे है, फर्स्ट नहीं लिखा गया। वैसे यहाँ नाम लिखना है, यहाँ रिंग से डायरेक्टली बॉन्डेड है, तब इसको एक, इस कार्बन को 1 देंगे तभी तो ये फर्स्ट पोजीशन पे आएगा, तो इसका नंबरिंग करना है 1। अब इधर जाए या इधर, तो इधर आएंगे तो डबल बॉन्ड कम नंबर पे मिलेगा, 4 5 6 नंबरिंग हो गया। अब नाम लिखना है, इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो साइक्लो 6 कार्बन के लिए हेक्स, एक डबल बॉन्ड 2 नंबर पे 2 इन। अब ध्यान देना है, ये रिंग से अब डायरेक्टली बॉन्डेड है, तो अमाइड इसका नाम नहीं होकर के क्या हो जाएगा, कार्बोक्सामाइड। तो इसके बाद सी आने वाला, तो यहाँ पे दे दिए, और इसका पोजीशन 1 है, इसीलिए 1 नहीं लिख रहे हैं, सीधे क्या लिख रहे हैं, कार्बोक्सामाइड, कार्बोक्सामाइड। यहाँ पर रिंग से डायरेक्टली बॉन्डेड है, तो 1 2 3 4 5 6 साइक्लो हेक्सेन, एक बार फर्स्ट पे एक बार 2 पे, तो 1 2 दो बार के लिए डायरेक्टली बॉन्डेड है रिंग से, तो कार्बोक्सामाइड, इसका नाम कार्बोक्सामाइड। इस तरीके से कुछ और हम नेमिंग ले रहे हैं, कुछ बाईसाइक्लो वाले की और कुछ हम स्पाइरो ले रहे हैं, उसका देखेंगे तो ये नेमिंग लास्ट हो जाएगा। जैसे इस प्रकार से CONH2, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड हो, CONH2, CONH2 यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट दे दिया गया, CS2 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 CONH2 CONH2 CONH2, इन सब का नाम लिखना है। यहाँ पर देख सकते हैं ये बाईसाइक्लो है, ये स्पाइरो है, फिर ये बाईसाइक्लो है, ये ब्रिजहेड कार्बन है, ठीक। या तो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करें, नंबरिंग, या यहाँ से। अब देख सकते हैं दोनों रिंग का सेम लेंथ है, इधर 1 2 3 4 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन, तो किसी का भी नंबरिंग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से करेंगे क्योंकि इसके पास क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। अब इस ब्रिज हेड कार्बन से या इस ब्रिज हेड कार्बन से, तो इसको नज़दीक यहाँ से मिलेगा, तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ से किए तो इसको कम नंबर मिला। अब 7 8 9 10 कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो बाईसाइक्लो 4 4 0 10 कार्बन है, तो डेक एक डबल बॉन्ड है 8 नंबर पे, 8 इन, और 2 नंबर पे क्या है, अमाइड, तो 2, और चूंकि रिंग से डायरेक्टली बॉन्डेड है अमाइड, तो क्या नाम लिखेंगे, कार्बोक्सामाइड, 2 पे कार्बोक्सामाइड। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर ये बड़ा रिंग है, ये छोटा रिंग है, तो छोटा वाला से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। जैसे यहाँ ब्रिज हेड से करते हैं, तो यहाँ ये कॉमन कार्बन से नहीं करते हैं, हम इसके बाद वाला से करते हैं स्पाइरो में, ये ध्यान देना, या तो यहाँ से या यहाँ से। तो यहाँ से फंक्शनल ग्रुप नज़दीक मिलेगा, 3 4
5 6, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। स्पाइरो, इधर 2 कार्बन 2 1 2 3, स्पाइरो 2 3 हो गया, टोटल कार्बन 5 5 नहीं 6 है। 6 के लिए हेग्स सारा सिंगल बॉन्ड, एन एक पे कार्बोक्सामाइड, तो एक लिखने की आवश्यकता नहीं है, लिख भी सकते हैं कार्बोक्सामाइड। इसी तरीके से यहाँ फिर ये बाईसाइकिल हो गया। अब दिख रहा है ये बड़ा रिंग है, तो पहले इसका नंबरिंग करेंगे और यहाँ से करेंगे ताकि इसको कम नंबर मिले। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब नाम लिखना है। 7 नंबर पे एक क्या है, ब्रांच है, इसका नाम इथाइल। तो यहाँ पे 7, इसको हम मिटा रहे हैं, एक बार में लिखा जाएगा। ये वाला आप देख सकते हैं, हम इसको मिटाएंगे। यहाँ से नाम लिखना शुरू करें। 7 नंबर पे क्या है, इथाइल। ये 2 कार्बन है, इथाइल 7 इथाइल हो गया। अब और कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। टोटल कार्बन कितना है, टोटल कार्बन नहीं, पहले बाईसाइक्लो, रूट वर्ड से पहले बाईसाइक्लो, बड़ा में 1 2 3 4, इधर वाला रिंग में 4 कार्बन, इधर 2 कार्बन, 2 बीच से आने में 0। अब 8 कार्बन है, ऑक्ट सारा सिंगल बॉन्ड, एन, और एक 2 पे और एक 8 पे, तो 2 8, 2 बार के लिए डाई कार्बोक्सामाइड, कार्बोक्सामाइड। अब इसका नाम लिखना है। फिर ये आ गया, देख सकते हैं स्पेशल केस वाला। अब वैसे लॉन्गेस्ट अगर देखेंगे तो यहाँ से शुरू करके यहाँ तक लॉन्गेस्ट हो जाएगा 1 2 3 4 5, लेकिन लॉन्गेस्ट लेंगे तो ये दोनों मेन चेन में शामिल होगा, ये छूट जाएगा। तो इस केस में हम क्या करते हैं, तीनों को छोड़ देते हैं, मेन चेन यहाँ से यहाँ तक लेते हैं। तो इसका नाम कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है 3 कार्बन के लिए, प्रोप 1 2 3 पे है, तो 1 2 3 3 बार के लिए ट्राई, और ये मेन चेन में शामिल नहीं है, तो इसका नाम कार्बोक्सामाइड, कार्बोक्सामाइड। एक और प्रकार देखते हैं, इसमें कुछ नया आता है, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O N, और NH2 जो रहता है तो एक नाइट्रोजन और एक क्या आ जाएगा यहाँ पर CH3, ऐसे भी रह सकता है। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे NH2 मतलब 2 हाइड्रोजन ही रहे, या हाइड्रोजन के बदला में क्या आ गया CH3, कुछ भी रह सकता है, कोई भी रिंग रह सकता है या बड़ा चेन भी रह सकता है यहाँ पे। तो इसका नेमिंग कैसे करेंगे, तो इसमें जो हाइड्रोजन की जगह पे जो कुछ भी आए उसको क्या मान लेना है, ब्रांच मान लेना है, सब्स्टिट्यूएंट मानना है, और अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हमको उसका नाम लिख देना है। तो सबसे पहले मेन चेन जैसे सेलेक्ट करते थे तो मेन चेन वैसे ही सिलेक्ट होगा, वहाँ आप देख सकते हैं। इसमें जो मेन चेन हमारा होगा वो एक मानते हुए इसको 1 2 3 मेन चेन सेलेक्ट हो गया। अब नाम लिखना है, इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, लेकिन एक ये सब्स्टिट्यूएंट है, ये इसका पोजीशन क्या होगा, तो नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है ना, तो इसका n पोजीशन लिया जाता है, अलग प्रकार से यहाँ नेमिंग करते हैं। पहले हम NH2 लिखते थे, लेकिन अब एक हाइड्रोजन हट के क्या आ गया है CH3, और n से जुड़ा हुआ है इसलिए n पोजीशन इसको देंगे। इसका नंबरिंग तो नहीं होता है, नंबरिंग कार्बन का होता है, तो n पोजीशन दिया गया। तो n पे क्या जुड़ा हुआ है, मिथाइल, n मिथाइल। अब कितना कार्बन है, इसका नाम खत्म, और भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो 3 कार्बन, प्रोप सारा सिंगल बॉन्ड एन, और एक नंबर पे अब ये मेन चेन में शामिल है इसका कार्बन, तो अमाइड, तो अमाइड। जैसे कुछ और एग्जांपल हम इसका ले रहे हैं, C डबल बॉन्ड O N। अगर यहाँ पर हम एक ले लेते हैं CH3, दोनों हाइड्रोजन को हटा दिए, और एक जगह पे क्या लिया गया, नाइट्रोजन से क्या जोड़ दिया गया CH3, और दूसरा क्या यहाँ से नाइट्रोजन से जोड़ दिया जा रहा है, एक रिंग जोड़ दिया जा रहा है, ठीक, ये वाला, ये रिंग जोड़ दिया गया। इसका नेमिंग करना, और भी हम कुछ कर देते हैं। यहाँ पर एक इधर भी क्या ले लिए, सब्स्टिट्यूएंट ले लिए। अब मेन चेन इस कार्बन से इधर बढ़ना है, तो 1 2 3, इधर जाएंगे तो 4 5, इधर जाएंगे तो 4 5, तो किसी भी और जा सकते हैं, 4 5 सेम लेंथ है। अब नाम लिखना है, 3 सब्स्टिट्यूएंट है, एक ये सब्स्टिट्यूएंट, इसका नाम 2 कार्बन है, इथाइल, ये N से जुड़ा हुआ है मिथाइल, N से ये क्या जुड़ा हुआ है, ये साइक्लिक है, तो क्या लिखेंगे साइक्लो, 3 कार्बन प्रो, और चूंकि ये
ब्रांच है सब्स्टिट्यूएंट YL, तो साइक्लोप्रोपाइल। ये क्या है? मिथाइल। ये वाला क्या है? साइक्लोप्रोपाइल। और ये क्या है? इथाइल। क्या है ये? इथाइल। तो अल्फ़ाबेटिकली तीनों का नाम पहले किसका लिखा जाएगा? तो साइक्लो में सी को अल्फ़ाबेट में कंसीडर किया जाता है। डाई ट्राई में 2 बार के लिए डाई लिखते हैं, 3 बार के लिए क्या लिखते हैं? ट्राई लिखते हैं। तो डाई ट्राई में डी और टी को कंसीडर नहीं किया जाता है, हम नेम देखते हैं, लेकिन साइक्लो में सी को कंसीडर किया जाता है। तो पहले सी वाला का लिखा जाएगा। कौन से पोजीशन पे? एन पे। तो एन साइक्लो प्रोपाइल। उसके बाद ई वाला का नाम लिखा जाएगा, 3 नंबर पे है, तो 3 इथाइल। फिर एन नंबर पे क्या है? मिथाइल। तो एन मिथाइल। तो तीनों सब्स्टिट्यूएंट ब्रांच का नाम लिख दिए। अब रूट वर्ड में 5 कार्बन, तो 5 कार्बन के लिए पेंट, सारा सिंगल बॉन्ड एन। और 1 नंबर पे तो 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, अमाइड। कार्बोक्सामाइड नहीं, अमाइड, क्योंकि मेन चेन में ये शामिल है। तो इस तरह से इसका नेमिंग करेंगे। तो आपको यही ध्यान देना है कि जरूरी नहीं है कि NH2 ही रहे, यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह कोई भी ग्रुप रह सकता है। तो उसको N नंबर मानते हुए उसको प्रीफिक्स में उसका नाम लिखेंगे, ब्रांच लेकर के इसका नंबर देंगे N और इसका नेमिंग करेंगे। तो आज इतना ही रखते हैं। तो आज हम 3 फंक्शनल ग्रुप देखे। सबसे पहला एस्टर देखे, फिर देखे एसिड क्लोराइड और फिर देखे एसिड अमाइड। तो आज इतना ही रखते हैं और कुछ फंक्शनल ग्रुप बचे हैं तो उनको हम अगले लेक्चर में अब देखेंगे।